जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जी हां, यूपी में इस बार 4000 से भी ज्यादा पदों पर बड़ी भर्ती निकल कर आई हुई है और लाखों युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका रहने वाला है। अगर आप 10वीं पास है, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा देता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी तक हर वो जानकारी बताने वाला हूं जो आवेदन करने से लेकर चयन होने तक आपके लिए जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको वैकेंसी के बाहर कर सकती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस बार यूपी होमगार्ड की ये भर्ती पूरी तरह राज्य सरकार की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये वैकेंसी जो है 41,424 पदों पर निकल कर आई हुई है। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है और खास बात ये है कि ये भर्ती यूपीपीआरपीबी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही है, जिसकी भर्तियों में पारदर्शिता और मेरिट दोनों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही यूपीपीआरपीबी किसी भर्ती को संभालता है तो ये मानकर चलिए कि प्रक्रिया बिल्कुल प्रोफेशनल और बड़े स्तर पर होने वाली है। दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है और 18 नवंबर 2025 से ऑनलाइन फॉर्म यहां पर भरे जा रहे हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यहां ये है कि आवेदन करते समय ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर आपने पहले यूपी पुलिस की किसी भर्ती के लिए ओटीआर बनाया है तो वही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो पहले ओटीआर बनवाएं, वरना आवेदन सबमिट नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तारीख याद रखिए, 17 दिसंबर 2025 यानी आवेदन की आखिरी तारीख। एक भी दिन की देरी आपका मौका यहाँ पर गंवा सकती है, तो बिना देरी किए हुए जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर देना है। अब बात करते हैं आखिर कौन इस भर्ती के लिए योग्य है, कौन यहाँ पर योग्य नहीं है। भाई सबसे अच्छी बात यह है कि ये भर्ती 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए खुली है, यानी अगर आपने हाई स्कूल किया है तो बस इतना काफी है आवेदन के लिए। यहाँ पर अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। फिर आता है उम्र का सवाल, तो उम्र रखी गई है 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच। अगर आप 18 से 30 साल के बीच में हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। और हाँ, ओबीसी एससी एसटी जैसे आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ओबीसी एससी और एसटी को उम्र में छूट भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी की बात हो रही है तो आपको एक और बात मैं बता देता हूँ, इस भर्ती में आपका चरित्र प्रमाण पत्र साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि होमगार्ड विभाग में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। दोस्तों होमगार्ड की नौकरी सिर्फ वर्दी पहनकर खड़े होने की नहीं होती है, इसमें आपको कई बार दौड़ भाग, सुरक्षा, मॉनिटरिंग और फील्ड ड्यूटी करनी पड़ती है, इसलिए शारीरिक मानक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई की। पुरुषों के लिए सामान्य ऊंचाई 168 सेंटीमीटर रखी गई है, जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पर 152 सेंटीमीटर रखी गई है, तो इसे आप ध्यान रखिए। आगे दोस्तों बात करते हैं रनिंग की। यहाँ पर कितना रनिंग होने वाला है, यहाँ पर बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की, तो उनका यहाँ पर 1600 मीटर का दौड़ होने वाला है और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर 800 मीटर का दौड़ होने वाला है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों यूपी होमगार्ड की चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। सबसे पहले आता है लिखित परीक्षा। अब ये परीक्षा इतनी कठिन नहीं होती, लेकिन आपकी बुनियादी जानकारी देखी जाती है। इसमें सवाल पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा, बेसिक गणित और रीजनिंग से। इसके बाद आता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी दौड़, लंबाई, छाती माप और अन्य शारीरिक गतिविधियां देखी जाती हैं। फिर अंत में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, यानी आपकी पूरी शारीरिक, मानसिक और दस्तावेजी जांच होती है। इस 3 स्टेप को पार करते ही आप होमगार्ड बन सकते हैं। अब बड़ा सवाल, आवेदन शुल्क कितना लगेगा। दोस्तों फीस भी ज्यादा नहीं है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पर 400 रुपए रखा गया है, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 300 रुपए है। यह फीस आपको ऑनलाइन ही जमा करनी होती है।
अब एक बहुत बड़ी बात, महिलाओं के लिए आरक्षण। इस भर्ती में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी महिला उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है कि वे वर्दी में आकर राज्य की सुरक्षा में योगदान दे सकती हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के एग्जाम के बारे में। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि फॉर्म दिसंबर 2025 तक भर लिए जाएंगे और उसके बाद दस्तावेज वेरिफिकेशन व फॉर्म स्क्रूटनी में लगभग 1 से 2 महीने लगने वाले हैं। इसलिए यूपी होमगार्ड की लिखित परीक्षा होने की संभावना है मार्च से मई, यानी मार्च से मई 2026 के बीच आप सभी का एग्जाम यहाँ पर हो सकता है। और फिर फिजिकल टेस्ट पीएसटी पीईटी होगा जून 2026 के आसपास, इसे आप ध्यान रखिए। यह टाइमलाइन पिछले वर्षों की भर्तियों के आधार पर मैं आप सभी को बता रहा हूं। आधिकारिक एग्जाम डेट जैसे ही आती है मैं आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो दोस्तों यह थी यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025 की पूरी और सबसे सटीक जानकारी। अगर आप 10वीं पास है, अगर आप रोजगार की तलाश में हैं, अगर आप वर्दी पहनकर अपने प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके को बिल्कुल भी मत गंवाइए। याद रखिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है और आने वाले महीनों में बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली है, यानी कंपटीशन होने वाला है, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आप किस जिले से आवेदन कर रहे हैं और ऐसे ही सरकारी नौकरी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।